आज घर से, कल मोहल्ले से, फिर गांव और आपके शहरों से और फिर पूरे देश से बाहर निकाल दिए जाओगे और आप भागो और भागते रहो। कायर मत बनो हिंदुओं, और कायर बनकर मोह में फंसकर भागना बंद करो। जहां खड़े हो, जिस स्थान पे खड़े हो, अगर कोई आपको भागने पे मजबूर कर रहा है तो डटकर सामना करो। उस कुत्ते को देखा है ना, जो कि पीछे आप क्या करता है, वो दौड़ाता रहता है। जब तक आप भागते हो वो पीछे से आपके भौं भौं करके आपको भगाता रहता है और काटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आप रुक के 2-4 लठ उसको लगा देते हो ना, तो वो वापस अपनी दिशा में भाग जाता है, उल्टी दिशा में भाग जाता है। यही करना है इन सब के साथ, और इसके लिए सबको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और जो आपको भागने पे मजबूर कर रहे हैं उनको भागने पे विवश कर दो, क्योंकि जब तक हम लोग हिम्मत जुटा के और संगठित होके इनका मुकाबला नहीं करेंगे ना, ये पूरी दुनिया में उत्पात मचा रहे हैं और ये मचाते रहेंगे। हम लोग हिंदू लोग सोचते हैं कि भाई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा ले, शांति से नौकरी कर ले, रोजगार कर ले और शांतिपूर्वक जीवन चले। लेकिन शांतिपूर्वक जीवन तब चलेगा ना जब कुछ दुष्ट लोग चलने देंगे। आज बंगाल में, पाकिस्तान में और विश्व के जाने कई अलग अलग जगहों पे पूरा त्राहिमाम मचा है और हर हिंदू दुखी और परेशान होता जा रहा है। हमारा विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद को और सभी हिंदुओं को चाहिए, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक संगठन की गलती नहीं, सबको चाहिए कि सभी संगठित होके और जो आपको मजबूर करे उसके लिए अब तैयार रहो। हर पल हर क्षण तैयार रहो कि जो पाकिस्तान बंगाल में हो रहा है वैसी स्थिति अगर हमारे देश में हुई तो फिर हम उससे कैसे निपटेंगे। इसके बारे में अब हर व्यक्ति को, हर हिंदू को सोचना होगा, विचार करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई हमें दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, हमारे बेटे बेटी के साथ थोड़ी ना हो रहा है, तो फिर हम इन सब पचड़े में क्यों पड़े, हम बेकार के उलझनों में क्यों पड़े। जब तक ऐसा सोचेंगे ना तब तक काटे जाओगे, और काटे ही नहीं जाओगे, देश दुनिया सब जगह से निकाल दिए जाओगे जो बचे रहोगे। और भागो, भागते रहो। आज बंगाल से भाग के हिंदुस्तान में आओगे, और आज हिंदुस्तान की भी स्थिति ये हो गई है कि यहाँ के भी कई राज्य में जहाँ पे ये मुस्लिम बहुलक हो गया है, वहाँ की स्थिति बिल्कुल बंगाल जैसी हो गई है। सोचो कहाँ भाग के जाएंगे। भागने की अब जरूरत नहीं है, किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो, जहाँ पे खड़े हो, वहीं पे डट के अपना संगठन बनाओ या अकेले ही मुकाबला करो उनका। और सबको करना पड़ेगा। जब तक सोचोगे कि ये पड़ोसी की समस्या है, ये उनकी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है, तब तक एक एक अगर अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे ही। और जब संगठित होके मजबूती के साथ इनको जवाब देंगे ना, तो किसी की औकात नहीं होगी कि कोई आके हमें तोड़ दे और हमें हमारे घरों से भगा दे, हमारी बहनों पे, हम सब पे कोई अत्याचार करे। किसी की औकात नहीं होगी। लेकिन इसके लिए लठ तो उठाना पड़ेगा, और दो जरूरत पड़े तो 2-4 की जगह 10 भी लगाने के लिए सबको तैयार रहना होगा। चाहे आप एकदम लग्जरियस लाइफ जीते हो या एक सामान्य गरीब परिवार का मजदूर हो, हर किसी को, और कोई अलग अलग जाति विभाजित ना हो, कि सब ये सोचे कि हम सभी हिंदू हैं और हिंदुओं की रक्षा के लिए, विश्व में हिंदुओं की रक्षा के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी देश में आप हो, कहीं भी अगर किसी हिंदू के साथ कोई समस्या होती है तो उसके लिए हमारे संगठन, हमारी सरकार और हम सबको आगे आना होगा और उनकी वहीं पे, उन्हीं के देश में मदद करनी होगी, जिससे कि वो जहाँ हैं वहीं पे मजबूती से खड़े रहें। कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे? बिल्कुल भी नहीं भागना है। और सरकार से भी यही अपील है कि जो बंगाल के जो हिंदू भारत आने के लिए बेचैन है कि भारत आएंगे, पाकिस्तान के हिंदू भारत आना चाह रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनको उनके देश में सुरक्षा उपलब्ध कराए और उनको ऐसी स्थिति उपलब्ध करा दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करके, जिससे कि उनको वहाँ से भागना ना पड़े, और बल्कि जो उन्हें भागने को मजबूर करे वो भागें। हम तो विश्व में शांति फैलाने की बात करते हैं, हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और विश्व का जो कल्याण होने की बात करता है उन्हीं लोग का लोग सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो गीता में भगवान ने भी कहा था कि अर्जुन को कहा कि बेशक वो तुम्हारे भाई हो या अपने हो, लेकिन अगर वो सामने से तुमको ललकार रहे और तुम्हारे लिए, तुम्हारे वंश के लिए, कुल के लिए, तुम्हारे कुल वधुओं के लिए अगर वो खतरनाक है तो उनको जवाब दो। अरे हम लोग तो वो हैं जो कहते हैं अनुज सुता भगनी सुत नारी, और ये दुष्ट लोग क्या करते हैं? ये तो आप लोग देख ही रखे हैं, इनके लिए तो न माँ है, न बहन है, न चाची है, इनके लिए कोई रिश्ते नहीं है। इनके लिए औरत है बस, चाहे वो उनकी खुद की बेटी हो चाहे बहन हो, कोई उनके लिए
तो ऐसे दुष्टों से आप क्या उम्मीद करोगे? जो अपने ही घर परिवार की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो हम हिंदू महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? ऐसा उम्मीद कर सकते हैं क्या हम लोग? जरा सोचिए, विचार करिए। अब वक्त आ गया है कि सबको अपने घर में कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 लठ तो जरूर रखना होगा, कि अगर ऐसी स्थिति आई तो इन दुष्टों को जवाब दिया जा सके। और अपनी पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, काम धंधा करने के साथ साथ इनको जवाब देने के लिए हर पल तैयार रहना होगा कि अगर ऐसी स्थिति कभी हमारे यहाँ बनी, क्योंकि जहाँ बनी है ना, वहाँ के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है। कुछ लोग तो बंगाल के विकास की बात कर रहे थे कि बंगाल में इतना विकास हो गया, हमारे राहुल गांधी जी, कि बंगाल जैसा विकास तो कहीं भी नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के बताऊंगी जो बता रहे कि बंगाल, ये देखिएगा क्लिप, कि बंगाल में क्या बोल रहे हैं कि बंगाल जैसा विकास कहीं नहीं है। बंगाल आने वाले समय में दुनिया को मिसाल देगा, दे रहा है मिसाल। वहाँ जैसी स्थिति है, वहाँ के लोग भाग के हिंदुस्तान में शरण ले रहे, हम भाग के कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे क्या? जरा सोचिए, विचार करिए और संगठित होइए। हम सब केवल हिंदू हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, बल्कि हम केवल हिंदू हैं और सभी हिंदुओं को एकत्र होके आगे आना होगा। जय सिया राम।